हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास का इंग्लिश का यूनिट नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। ओके, शू ये हम इसे पढ़ रहे हैं एंड इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या है। सो स्टार्ट करते हैं और चलिए। तो लिखा लेट लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इसको बड़े ही सुनना है, बड़े ही ध्यान से आपको और एंजॉय करना है। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. shoe पढ़ते हैं इसको। ओके, सो कि एक समय की बात है कि कौन कौन एक समय की बात है और एक कौन कौन रहते थे। बबल, स्ट्रो और शू ये साथ में रहते थे। ओके, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, वे जंगल में जाते हैं या चले जाते हैं। ओके, दे कम टू अ रिवर, कि वे नदी के पास आ जाते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, बट वे नहीं जानते थे कि उस नदी को कैसे हमें पार करना है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये बबल है, आपको दिख रहा है बबल। ये स्ट्रो है, आपको स्ट्रो आपको पता है कि एक पाइप होता है जिसमें हम जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या फिर फ्रूटी आपको पता, छोटा पैक आता है उसमें एक स्ट्रो लगा होता है, इसको स्ट्रो ही कहते हैं। ओके, ये शू है आपका। ओके, ये साथ में रहते हैं और एक समय जंगल में जाते हैं और जंगल में आगे जाते ही नदी के पास आ जाते हैं। बट नदी, अब उनको आगे जाना था बट इनको पता नहीं है कि नदी को कैसे पार करना है। सो ये आपस में डिसाइड करते हैं क्या, उसको देखते हैं। दे द शू सेड बबल इट्स लेट अस फ्लोट ऑन यू। कि जो शू जूता है वो बबल से कहता है कि चलो तुम पर फ्लोट, मतलब तुम पर तैर के हम नदी को पार करते हैं। ओके, सो यहाँ देखो आपस में ये बात करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नदी, इधर नदी है और यहाँ पे आपस में ये बात कर रहे हैं आपस में कि क्या कह रहे हैं कि चलो, शू कहता है ये कि बबल को कि हम तुम पे फ्लॉट करते हैं और नदी को पार करके जाते हैं। बट ओके, सो आगे क्या कहता है, नो नो शू लेट्स स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो बबल कहता है नो शू, जूते से मना करता है कि नहीं। लेट स्ट्रो स्ट्रेच इट सेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। कि बबल कहता है कि हम स्ट्रेच किसको करते हैं, लाइक जो स्ट्रो है उसको एक किनारे से, आपको पता है बैंक का यहाँ मतलब बैंक इन द सेंस किनारा होता है। यहाँ पे बैंक देख सकते हो, बैंक का मतलब किनारा कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बैंक से दूसरे बैंक, उसको एक मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देते हैं। ओके, देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और उसके बाद हम इस नदी को पार इसके ऊपर से चढ़ के कर लेंगे। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। सो क्या करता है, आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्ट्रो था इस किनारे से इस किनारे अपने आप को यहाँ पे फैला लेता है, मतलब उस पर लेट जाता है। ठीक है, when the shoe jump on the straw it's broken, it's broke, the shoe fell into the water with a loud splash। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे जो स्ट्रो होता है अपने आप के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, फैला लेता है। देन द शू जंप ऑन द स्ट्रो, और जो जूता होता है उसके ऊपर जंप करता है, और जंप करने से क्या होता है, जो स्ट्रो कमजोर होता है, पतला होता है, वो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। द शू फेल इनटू द वाटर, और जो जूता होता है यहाँ पे देखो पानी में गिर जाता है। विद अ लाउड स्प्लैश, मतलब छपाक की, जोर की छपाक की आवाज से वो गिर जाता है। द बबल शूक एंड शूक विद अ लाफ्टर, मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को, ये जो बबल है आप देखो यहाँ पे बबल जोर जोर से हंस रहा होता है, हिल रहा होता है। ओके, मतलब कि बहुत तेजी से हंस रहा है। और एंड द बर्स्ट विद अ बिग बैंग। ओके, द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। कि जोर जोर से हंस रहा होता है, हिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर होता है, टकरा जाता है और ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट मतलब कि फट जाना, फूट जाना जिसे कहते हैं हम, विद अ बिग बैंग, और फटाक सी आवाज, जैसे कि आपको बलून देखा, गुब्बारे फूटते हुए जिस तरह से आवाज, उस तरह से भी आवाज आता है और ये फूट जाता है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी स्टोरी। आई होप इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और देन इसके हम कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं, जो क्या है इसके न्यू वर्ड्स हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सो न्यू वर्ड्स हैं आपके
बैंक, बैंक का अर्थ हमने जाना है भी किनारा है, बबल बुलबुला, बर्स्ट मतलब फटना, ओके, या फट जाना या फटना कह सकते हो, फट जाए, ओके। देन क्रॉस मतलब पार करना, रिवर नदी, शू जूता, ओके। देन स्प्लैश छप, छपाक या छप की आवाज इसमें आती है, देखो ये पानी भी तो उछल रहा है इस तरह से, तो ये छप की आवाज आ रही है। नेक्स्ट है आपका लेट्स रीड, आई कैन ब्लो बबल, कि बबल को क्या देखा आपने, फुलाते हुए, इसकी हम उड़ते हुए देखा है। आई कैन वियर शू मतलब हम जूते पहनते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है आपके कुछ क्वेश्चन, उसको देखते हैं एक बार, ओके। सो इसकी क्वेश्चन फर्स्ट है आपका यहाँ पे, ओके। सो क्या है आपका पहला, नेम द थ्री फ्रेंड्स, कि आपको तीन दोस्त जो कौन थे उनके नाम बताने, द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर बबल, स्ट्रो एंड शू, ये तीन दोस्त थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, नेक्स्ट है आपका सेकेंड, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है आपका, कि वेयर डिड दे गो वन डे, कि वे कहाँ जाते, एक दिन कहाँ जाते थे, वन डे दे वेंट इनटू फॉरेस्ट, कि वे जंगल में चले जाते हैं, ओके। देन अगला आपका थर्ड, व्हाट डिड दे वांट टू डू, कि वे क्या करना चाहते थे या क्या चाहते थे, आप लिख सकते हो, ओके। सो देन अगला आपके यहाँ पे कि आंसर उसका, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वे नदी को पार करना चाहते थे, ओके। ये था इसका क्वेश्चन। देन आगे भी कुछ क्वेश्चन, इसको भी जान लेते फटाफट एक बार। अगला है हाउ डू यू मेक बबल, क्या बबल कैसे बनाते हो, तो आई मेक बबल फ्रॉम लिक्विड सॉप एंड वाटर सॉल्यूशन, क्या आप एक लिक्विड सॉप मतलब पानी के अंदर साबुन को मिलाते हो, साबुन और उसके अंदर से बबल बनता है और उसको हम फैलाते हैं, ठीक है। देन अगला है आपके इसी तरह से, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, क्या आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं, तो आई वियर शू ऑन माई फीट, मैं अपने पैरों में जूतों को पहनता हूं। देन इसी तरह से थर्ड है आपका, हाउ डू यू क्रॉस अ रिवर, क्या आप नदी को कैसे पार करते हो, तो आई यूज अ बोट टू क्रॉस अ रिवर, कि मैं नदी को पार करने के लिए बोट नाव का इस्तेमाल करता हूं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके, चलिए आगे। सो ये थे दोनों क्वेश्चन जिसे हमने कर लिया, ठीक है। लास्ट था ना हाउ वुड यू क्रॉस द रिवर, ये भी हमने कर लिया इसको। देन आगे चलते हैं इसी तरह से, लेट्स शेयर, अब क्या शेयर करना हमें देखते हैं, पुट द दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस, कि ये वर्ड्स दिए गए थे इसको क्या करना था, हमें पुट करना था इस फिल इन द ब्लैंक में, जो मैंने पहले कर दिया आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। द straw stretch himself from one bank to the other, the shoe jump on the straw, and अगला आपका the bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang, एक ब्लैंक दी थी फिल्मिंग ब्लैंक जिसे हमने स्टोरी से ही पढ़कर भर फिल, ओके। देन इसी तरह से आपको लिखा है ड्रॉ द बबल एंड ट्रेस एंड से द लेटर लाउड, अलाउड, आपको मतलब कि बबल देखना, आप देख सकते ये बबल्स हैं, ठीक है, बबल्स को बनाना और इसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं आपको पढ़ना, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर, यहाँ पे देखो, ओके। सो ये आपके वर्ड्स इसी तरह से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल यहाँ है आपका, ये कर लोगे, ओके। देन आपका अगला है शी फॉर कैट, ये बबल से आपको ट्रेस करना है, मतलब बबल आपको कुछ तरह से बनाना है, यहाँ पे पूरा है तो सारे ही कर लोगे। डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, ओके। तो ये सारे, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, इस तरह से आपको कर लोगे। देन छोटा सा सॉन्ग है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। होप अ लिटिल जंप अ लिटिल, ठीक है, होप अ लिटिल जंप अ लिटिल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nobody nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed, ओके। छोटी सी सॉन्ग इसे आप प्ले इस तरह से मतलब हमें गाना है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर लोगे।
नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देन मैच करना है, यहाँ पे इस तरह से लिखा कि मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, नॉट ट्रेस द नंबर। ओके, सो ये नंबर्स दिए गए हैं, देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, पहले ट्रेस करने से हमें इस नंबर को पूरा कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, नंबर्स को कंप्लीट करना और हमें काउंट करके बॉल देना था। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे कर दिया। इसी तरह से देखो ये कितने हमारे पास, ये 7 है, कैसे देख 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को हम इसकी तरह से मिला देंगे। देन उससे पहले हम इसको ट्रेस कर लेते हैं, लाइक 7 हमें लिखना भी है, साथ में लिख दिया हमने यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, 7 हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका, ये आपका आ जाएगा 9, 9 यहाँ है, देखो 9 हम इसको बना लेते हैं एक बार, ठीक है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 9 के साथ मिला देंगे। और ये लास्ट हमारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। देन हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ट्रेस मतलब जो लाइनिंग दी है उसको मिलाना है अच्छी तरह से, फिर इसके बाद इसको मैच कर देना इस बॉल के साथ। ओके 10 ये कंप्लीट हो गया। ओके डन, चलते हैं आगे। देन ये लिखा थिंक टाइम, आपको सोचना है क्या है, अब देखते हैं, इसमें देखते हैं। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, पुट इनटू पुट देम इनटू अ टब of a water and say which one will float and which one will sink। कि यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबन है, फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रो, शू एंड स्पून। सो आपको बोला गया है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनको क्या है, टब में भरना, पानी से भरे टब में रखना है और आपको बताना है कि क्या तैरेगा और क्या डूब जाएगा। तो देख सकते हो रिबन, जो रिबन हल्का होता है ये भीगने के बाद भी तैरेगा। ओके बिल्कुल तैरेगा। आपका ये फेदर, पंख भी हल्का होते हैं, भी तैरते हैं पानी में। बट मार्बल, कंचे जिसे कहते हैं, आपने खेले होंगे बचपन में कंचे जिसे मार्बल, ये पानी में डूब जाएगा। लीफ, लीफ भी आपका तैरेगा पानी में। बट स्टोन जो है ये क्या होगा, ये डूब जाएगा। जस्ट सेकेंड, तो मतलब आप इसको मैं कर देता हूँ एक तरह से कि फ्लॉट एंड फ्लॉट मतलब एफ और सिंक मतलब डूबना। तो क्या करेंगे हम, फ्लॉट मतलब तैरना होता तो मैं तैरने के आगे एफ लिख देता हूँ, और सिंक मतलब डूबना, डूबने के आगे मैं क्या कर दूंगा, एस लिख दूंगा। तो इस तरह से हमें समझ में आएगा। तो ये फ्लॉट करेगा तो मतलब इसका एफ आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये भी फ्लॉट करेगा, एफ। डन, ये मार्बल हमारा सिंक डूब जाएगा तो एस, ठीक है, डूब जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या होगा, एफ। देन स्टोन हमारा सिंक करेगा, डूब जाएगा तो ये एस। देन इस तरह स्टिक, स्टिक भी हमारा फ्लॉट करता है तो इसको हम एफ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पेपर भी फ्लॉट करेगा हमारा, एफ, हम इसी को एफ बना देते हैं। ओके, देन स्ट्रो भी क्या होगा हमारा, ये फ्लॉट करेगा, ऊपर तैरेगा। डन, शू, ये पहले तो तैरेगा बट गीला होने के बाद डूब सकता है, तो एस आ जाएगा। स्पून भी हमें डिपेंड करता है किस पे, किसके ऊपर। अगर ये स्टील का है, स्टील का तो क्या होगा, ये डूब जाएगा। बट प्लास्टिक का है तो ये ऊपर तैरेगा। तो हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, इसको प्लास्टिक का समझ के हम इसको एफ कर देते हैं, तो फ्लॉट। ये हमारा स्पून जो है क्या होगा, ये तैरेगा। डन, चलिए आगे। लिखा है लर्न टू राइट, ड्रॉ द वॉल, कलर इट एंड से द राइम लाउड। ओके, जो ये वॉल दिया गया आपको क्या करना है, इसको एक अच्छी तरह से कलर कर लेना है, और कुछ राइम्स दिए गए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। सो इसको हमें पढ़ना है। तो हम चलिए बच्चों, कलर आप लोग कर लोगे लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं पहले एक बार। ओके, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग, डिंग डोंग बेल। ओके, क्या है ये छोटा सा सॉन्ग इस तरह से कि अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग वेल। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लोगे।